नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। काशीपुर आगामी 30 मार्च 2025 से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्रि के अवसर पर कुमाऊं के सुप्रसिद्ध मेले में शुमार चैती मेले का आगाज से ठीक 6 माह पूर्व काशीपुर में मां बाल सुंदरी देवी के नगर मंदिर से ध्वजा यात्रा निकाली गई, जो कि मां बाल सुंदरी देवी के नगर मंदिर से शुरू होकर मां के चैती मंदिर पर पहुंची और परंपरागत धार्मिक अनुष्ठान के बाद देर शाम वापस नगर मंदिर आकर समाप्त हुई। इस दौरान मां के प्रतीक रूप में नारियल को लेकर सहायक प्रधान पंडा मनोज अग्निहोत्री पालकी में विराजमान थे। दोपहर बाद निकाली गई ध्वजा यात्रा मोहल्ला पक्का कोट स्थित नगर मंदिर से शुरू होकर गंगे बाबा चौक, मोहल्ला किला चौक, मुख्य बाजार, महाराणा प्रताप चौक, द्रोणा सागर टीले के पीछे से होते हुए मां बाल सुंदरी देवी के चैती मंदिर पहुंची, जहां धार्मिक अनुष्ठान के बाद मां का डोला वापस उसी रास्ते से होता हुआ महाराणा प्रताप चौक मुख्य बाजार पहुंचा, जहां से डॉक्टर लाइन, मुल्तानी मोड़, कटोराताल छावनी, उदयराज फील्ड के पास स्थित बूढ़े बाबू की दोयज मेले से नागनाथ मंदिर से होते हुए वापस नगर मंदिर पहुंचा। इस दौरान मां की ध्वजा यात्रा में गाजे बाजे के साथ डीजे चल रहा था। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पंडा मनोज अग्निहोत्री ने बताया कि ध्वजा यात्रा वर्ष में 2 बार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि तथा फाल्गुन मास की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। ध्वजा यात्रा शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है तथा ये समय सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसम के मिलने का है। ऐसे में संक्रामक रोगों से फैलने का खतरा बना रहता है। ऐसी मान्यता है कि ध्वजा पताक फहराने के बाद नगर निवासी संक्रामक रोग से सुरक्षित हो जाते हैं। साथ ही बताया कि आगामी 30 मार्च से चैत्र मास के प्रथम नवरात्र पर मां बाल सुंदरी देवी मंदिर में ध्वज पताक फहरने के साथ ही चैती मेले का शुभारंभ हो जाएगा और चैत्र मास के सप्तमी और अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में मां बाल सुंदरी देवी का डोला नगर मंदिर से चैती मंदिर के लिए प्रस्थान करेगा। उन्होंने 6 माह और 1 माह पूर्व निकाली जाने वाली ध्वजा यात्रा के महत्व को बारीकी से बताया। देखिए, वर्ष में 2 बार फाल्गुन शुक्ला द्विज और भाद्रपद शुक्ला द्विज को माँ भगवती की ध्वजा निकलती है। भाद्रपद शुक्ला द्विज को क्योंकि ये समय संक्रामक बीमारियों का होता है और इसका ध्वजा का उद्देश्य ये रहता है कि नगरवासियों की संक्रामक बीमारियों से रक्षा हो और आज से ठीक 6 महीने पश्चात माँ का डोला जाए। तो ये एक बाकी ध्वजा स्थापना का एक ये बहुत परंपरागत रूप से ये चला आ रहा है हमारा कि हम ठीक 6 महीने पहले माँ की ध्वजा स्थापना करते हैं। उसके बाद ठीक 1.25 महीने पहले फाल्गुन शुक्ला ध्वज में एक ध्वजा स्थापना करते हैं और उसके बाद माँ वहाँ जाकर विराजमान होती है और चैती मेला संपन्न। हमारा ये रूट कभी भी चेंज नहीं होता और बड़ी खुशी की बात है कि स्थानीय प्रशासन माँ के सम्मान में वही रूट को बरकरार रखते हैं। माँ बाल सुंदरी के नगर मंदिर मोहल्ला पक्का कोट में जो स्थित है वहाँ से डोला चला और मोहल्ला रजवाड़ा, किला बाजार, मुख्य बाजार, महाराणा चौक और उसके बाद फ्लाईओवर के नीचे से वो क्रॉसिंग प्रशासन द्वारा खुलवा दी गई थी, मार्ग ठीक कर दिया गया था। वहाँ से होते हुए परंपरागत रूप से किले के नीचे से माँ बाल सुंदरी मंदिर चैती परिसर पहुँचा और वापसी में डॉक्टर लाइन तक तो सेम रूट था। और डॉक्टर लाइन के बाद ये जो भाद्रपद शुक्ला ध्वज है, इसमें मैं आपको बताऊं कि एक पॉलिटेक्निक के पास स्थान है जहां पर हर वर्ष जहार दीवान की नौमी जो गुजर चुकी है नौमी और उसके बाद आज के दिन बूढ़े बाबू की ध्वज लगती है और हमारे नगरवासी सब वहां बूढ़े बाबू को प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये ध्वजा यात्रा भी डॉक्टर लाइन से सीधा राजा की छावनी होते हुए पॉलिटेक्निक के पास बूढ़े बाबू के पास पालकी टेक लेती है बूढ़े बाबू के सम्मान में और उसके बाद वहाँ से वापस नगर मंदिर आकर यह यात्रा संपन्न